नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे घाव सुखाने वाले इंजेक्शन के बारे में। मार्केट में बहुत सारे इंजेक्शन अवेलेबल हैं, ऐसे में कौन सा इंजेक्शन किस प्रकार के बाउंड घाव को सुखाने में मदद करता है। किसी भी प्रकार का पस फॉर्मेशन हो गया है, फोड़ा फुंसी हो गई है, ऐसी कंडीशन में कौन सा इंजेक्शन इस्तेमाल होता है जो अच्छा रिजल्ट कम समय में देता है, इसी के बारे में डिटेल में समझेंगे। हमने 5 ऐसे इंजेक्शन सेलेक्ट करे हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं और बारीकी से समझेंगे कौन सा इंजेक्शन किस प्रकार के बाउंड घाव में इस्तेमाल होता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करते हैं और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम अमेकासिन 500 mg इंजेक्शन के बारे में। अमेकासिन 500 mg इंजेक्शन एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है जो कि अमीनो ग्लाइकोसाइड क्लास का इंजेक्शन होता है। आपको मेकासिन 500 mg इंजेक्शन के नाम से यह मिल जाता है जो कि अरिस्टो फार्मा द्वारा बनाया जाता है। लगभग 108 रुपये की एमआरपी पर हमें यह इंजेक्शन देखने को मिल जाता है। एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, तो किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ट्रीट करने का काम करता है। आपको फोड़ा फुंसी हो गई है, कट बाउंड, फीवर, डायरिया, बोन इन्फेक्शन एट्सेट्रा में यह इंजेक्शन काम करता है। डायरिया की कंडीशन में भी मिकासिन इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। यह आईबी और आईएम दोनों रूट से दिया जाता है। स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो 125, 250 और 500 mg की स्ट्रेंथ में हमें देखने को मिल जाता है। इसके डोज या सावधानियों के बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। तब तक जानते हैं हम नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में जो कि है सेफ्ट्रिएक्सोन 1 ग्राम इंजेक्शन, जो कि अरिस्टो फार्मा का मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन, जो कि बहुत ही प्रचलित ब्रांड हमें देखने को मिल जाता है। अमेकासिन 500 mg और सेफ्ट्रिएक्सोन जो है दोनों ही एंटीबायोटिक हैं, लेकिन वो अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास का था, ये सेफलोस्पिरिन ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसका यूज़ फोड़ा फुंसी, कट बाउंड, फीवर, टाइफाइड फीवर की कंडीशन में मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। डायरिया की कंडीशन में भी मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन डॉक्टर के एक्सपीरियंस के हिसाब से वो यूज़ कराते हैं। जॉइंट इन्फेक्शन, यूटीआई, आरटीआई, सारे में यह इंजेक्शन इस्तेमाल होता है। और एक प्रकार का किसी प्रकार की एलर्जी हो रही है, शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मोनोसेप को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बहुत सारी स्ट्रेंथ में अवेलेबल हमें देखने को मिल जाता है, जैसे कि 125, 250, 500, 750 और 1 ग्राम और 2 ग्राम की पैकिंग में यह हमें देखने को मिल जाता है। इसका यूज़ भी आईएम और आईबी दोनों रूट से दिया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट हम आगे वीडियो में जानेंगे। थर्ड नंबर पे बात कर लेते हैं हम, जो कि है सेफोटेक्जिम 1 ग्राम। सेफोटेक्जिम 1 ग्राम इंजेक्शन यह भी एक प्रकार का सेफलोस्पिरिन ग्रुप से बिलोंग करने वाला एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। इसका इस्तेमाल भी फोड़ा फुंसी, कट बाउंड, फीवर, टाइफाइड फीवर की कंडीशन में, डायरिया, जॉइंट इन्फेक्शन, यूटीआई, आरटीआई, ऑल ओवर बैक्टीरिया इन्फेक्शन में टैक्सिम इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। टैक्सिम इंजेक्शन को एल्केम फार्मा द्वारा बनाया जाता है और यह भी डॉक्टरों द्वारा ब्रांड माना जाता है। डॉक्टर इनको भी प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो जिस प्रकार से मोनोसेप 1 ग्राम स्ट्रेंथ में था, उसी प्रकार 125, 250, 500, 750, 1 ग्राम और 2 ग्राम की स्ट्रेंथ में हमें यह इंजेक्शन भी देखने को मिल जाता है। आईबी और आईएम दोनों रूट से दिया जाता है। इन इंजेक्शनों को बच्चों से लेकर बड़ों में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पिप्रासिलिन इंजेक्शन के बारे में। पिप्रासिलिन इंजेक्शन आपको पिपजो नाम से मार्केट में देखने को मिल जाता है। पिप्रासिलिन इंजेक्शन यह पेनिसिलिन बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर इंजेक्शन होता है। यह भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। तो जब सेफ्ट्रिएक्सोन 1 ग्राम, सेफोटॉक्सिम या अमेकासिन 500 mg से रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर डेवलप हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पेप्जो इंजेक्शन का इस्तेमाल या कहें कि पिप्रासिलिन टैजुबेक्टम इंजेक्शन का इस्तेमाल बॉडी में किया जाता है। पिप्रासिलिन टैजुबेक्टम का इस्तेमाल किसी प्रकार के यूटीआई, आरटीआई, कट बाउंड, टाइफाइड फीवर, निमोनिया, बैक्टीरिया इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेप्जो इंजेक्शन यानी पिप्रासिलिन टैजुबेक्टम इंजेक्शन का इस्तेमाल मॉडरेट टू सीवियर बैक्टीरिया इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है। अलग अलग इसकी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल जाती है, जैसे कि 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम। यह इंजेक्शन पिप्रासिलिन और टैजुबेक्टम के साथ में हमें देखने को मिल जाता है, तो ये सुपीरियर एंटीबायोटिक माना जाता है। यह बैक्टीरिया की सेल वॉल के निर्माण को रोकती है, जिससे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसका इस्तेमाल भी आईएम और आईबी दोनों रूट से दिया जाता है। लास्ट बात कर लेते हैं हम जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में। जेंटामाइसिन इंजेक्शन एक प्रकार का ऐसा इंजेक्शन है, इसको आरएमपी से लेकर एमबीबीएस डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं।
यह बहुत पुराना माना हुआ इंजेक्शन माना जाता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हल्के फुल्के कट बाउंड में इस्तेमाल होता है। टाइफाइड फीवर की कंडीशन में पहले होता था, लेकिन अब काम नहीं करता है। निमोनिया की कंडीशन में भी काम करता था, लेकिन अब काम नहीं करता है। एक प्रकार का हल्का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास का होता है। इसकी स्ट्रेंथ जो है 20-40 mg की स्ट्रेंथ में हमें देखने को मिल जाती है। इसको भी IV और IM दोनों रूट से दिया जाता है। तो ये थी इंजेक्शनों से जुड़ी जानकारी। इस इंजेक्शन के अब हम डोज के बारे में बात करें तो जो हमारा सेफ्ट्रिएक्सोन 1 ग्राम है या सेफोटॉक्सिम 1 ग्राम है, इसका 1 ग्राम एक एडल्ट व्यक्ति के लिए 1 BD लगाया जाता है। अमेकासन 500 mg है, जो 500 mg एक एडल्ट व्यक्ति के लिए 1 OD या ज़रूरत अनुसार 1 BD लगाया जाता है। वहीं चाइल्ड के बारे में अगर हम बात करें तो जो सेफ्ट्रिएक्सोन 1 ग्राम है वो 10 साल के बच्चे को 750 mg और बॉडी वेट के अनुसार कंडीशन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल होता है। वहीं जो पेप्रासिलिन टेजुबेक्टम है, पेप्रासिलिन टेजुबेक्टम इंजेक्शन एक एडल्ट व्यक्ति के लिए 2 ग्राम भी लगाया जाता है और 4.5 ग्राम भी लगाया जाता है। अकॉर्डिंग सीवियरिटी और पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। अब हम इंजेक्शन की सावधानी के बारे में बात करें अगर, तो हमें जो है सेफ्ट्रिएक्सोन 1 ग्राम हो, सेफोटॉक्सिम 1 ग्राम हो या पेप्रासिलिन टेजुबेक्टम इंजेक्शन हो, इनको हमें सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए और इन्हें IV फ्लूइड में डालकर डायलेट करके लगाना चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्टली IV यदि लगाएंगे तो पेशेंट की जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा या पेशेंट को वॉमिटिंग, चक्कर जैसी कंडीशन देखने को मिल जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं, साइड इफ़ेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, वॉमिटिंग, वर्टिगो, डायरिया, IHR यानी इंक्रीज हार्ट रेट। जो मैंने अभी बताया आपको कि अगर आप पेशेंट को डायरेक्टली इंजेक्शन लगा देते हैं तो उसको वॉमिटिंग हो जाएगी, डायरिया, चक्कर आ सकते हैं पेशेंट को और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, तो पेशेंट की हालत ख़राब भी हो सकती है। तो इंजेक्शन का इस्तेमाल सावधानीपूर्वक होता है। तो ये थी एंटीबायोटिक इंजेक्शन से जुड़ी जानकारी। आशा करते हैं जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इंफॉर्मेटिव लगी है वीडियो को लाइक करें, कोई भी डाउट रहा हो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।